हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष मुद्दे पर आ गए हैं और वो विशेष मुद्दा है क्या। आपने अभी अभी परीक्षाएं कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग देने वाले हैं, चल रही हैं लगातार हाफ ईयरली की परीक्षाएं। उसमें जो साइंस का पेपर है या किसी अन्य सब्जेक्ट का है वो आपका 70 नंबर का पेपर था या है, ठीक है। उसमें से 20 नंबर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको OMR सीट पर करने होंगे। वो सीट किस तरह से भरी जाती है, प्रॉब्लम ये है, उसमें आपका नाम भी है, ठीक है, जो डेट वगैरह भी है। उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके, 20 नंबर के मिलेंगे और वो भी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसमें से मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन आपको डे बाय डे करवाऊँगा। और OMR सीट होती किस तरह से, देखिए ये OMR सीट है, ये मैं आपको भरना सिखाता हूँ अभी अभी, और सारी की सारी भरना सीख जाएंगे। इसके बिना काम नहीं चलने वाला, आपको ज़रूर से ज़रूर ये भरना आना चाहिए। काले गोले किस तरह से करते हैं, नाम किस तरह से लिखा जाएगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी हम किस तरह से, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे 20, ओके, प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो आइए साइंस में हम किस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे और उनके अंदर भरेंगे। तो भरने वाली बात तो बाद में होगी, पहले आज हम आपको आंसर सीट किस तरह से फिल करते हैं ये वाली बात मैं आपको सिखाऊंगा। क्या है चाल का मात्रक। देखो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया एक, तो चाल का मात्रक हम जानते हैं, चाल का सूत्र जानते हैं। पहले सूत्र निकालें। चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये सूत्र होता है ना, होता है ये। और देखो भाई हम दूरी का मात्रक है, दूरी किससे नापते हैं, मतलब लंबाई किससे नापती है, दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई किस चीज़ से नापते हैं, मीटर से। तो ये हो गया मीटर, ठीक है। और बटे समय, समय किस चीज़ से नापता है, सेकेंड, सेकेंड में नापते हैं हम समय को, तो मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब देख लो ये वाला मात्रक आप ढूंढ लो इन ऑप्शन में से। ए में तो सिर्फ मीटर लिखा है, तो ये वाली बात तो ठीक है नहीं। बी में क्या लिखा है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये वाली बात बिल्कुल फिट हो गई आपकी, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे सी में लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक नहीं है। मीटर सेकंड तो ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, और वो निकलेगा बी नंबर। अब बी नंबर को हमें काला करना है, कैसे करना है, आइए हम आंसर शीट को ही आराम से देख लेते हैं। ओके, हाँ, अब हम आ गए हैं OMR उत्तर पत्रक, या फिर इसको बोलते हैं हम OMR आंसर शीट। बहुत सावधानी से आप भरिएगा इसे। यहाँ सबसे पहले हमें ये निर्देश पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण निर्देश। निर्देश में क्या है, केवल काले बॉल पॉइंट पेन से प्रयोग करें, मतलब जो हमारा काला पेन है वही हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है। और अंकमांक वगैरह ये बाकी चीज़ दे रखी हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको सब धीरे धीरे बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। संस्था का नाम, मतलब जो आपका कॉलेज का क्या नाम है वो भरना है। जैसे मान लिया आपके कॉलेज का नाम है RVS इंटर कॉलेज, ठीक है, बिजनौर या जो भी कुछ होगा वो हम भर सकते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं। अब परीक्षा की तिथि, मान लिया परीक्षा की तिथि आपकी 10 तारीख और 11वां महीना, देखो MM लिखा है तो यहाँ 11 महीने लिखा है, ईयर YY जो लिखा है तो 2021, इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये। परीक्षार्थी का नाम, तो परीक्षार्थी का नाम मान लिया हम लिख लेते हैं यहाँ पर रोहन कुमार, क्या लिख लेते हैं, रोहन कुमार, ये नाम हो सकता है किसी का, ठीक है, नहीं एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसको इंग्लिश में भी भरना चाहे तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं। ये लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, चाहे इंग्लिश में भर दें चाहे हिंदी में भर दें, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अनुक्रमांक, मतलब जो आपका रोल नंबर है, हो सकता है आपका रोल नंबर कॉलेज देगा तो वो कॉलेज मान लिया किसी का रोल नंबर 3485 हो गया या 385 हो गया मान लिया, तो 3 तो हम यहाँ भर देते हैं, 385 तो 385, और बाकी यहाँ 00 होंगे, ठीक है, यहाँ हम 00 यहाँ भर देंगे। ओके, समझ में आ गई होगी बात ये। अब विषय कोड, जैसे आपका साइंस है ये, तो इसमें 931 है, ये इसका विषय का कोड क्या है, 931,
931। तो ये बताया जाएगा स्कूल में, जैसे 931 है या 936 ड्राइंग होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का ये 931 हमने कोड भर दिया है। परीक्षा कौन सी है? अर्धवार्षिक है, तो यहाँ लिखा है अर्धवार्षिक है, वार्षिक है या प्री बोर्ड है। तो आपको अर्धवार्षिक लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। ओके, इतना ही आ जाएगा। क्लास कौन सा? आप 9th के लिए कर रहे हैं तो 9th, और 10th के लिए करेंगे तो फिर हम 10th। अब हम एक एक करके इसका गोला काला करते हैं। देखो 0 0 को काला करें, तो काला करने का ढंग क्या है? पहले ऊपर से राउंड घुमाएं पूरा यहाँ से, और फिर बीच में इस तरह से बाहरी राउंड घुमाएं, बहुत ही आराम से करना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से हो गया, ये 0 0 पूरा हो गया नहीं। अब 3 पे जाना, 3 है तो 3 के नीचे जाओ, जहाँ पर 3 मिलेगा वही काला करना है। पहले सर्किल को काला करते हैं, 8 पे काला करना, तो 8 ये है, तो 8 को बाहर से सर्किल काला करना है, फिर अंदर कर जाए की तरफ जाए, देखो काला। अब 5, तो 5 आपका ये रहा, देखो 0 1 2 3 4 5, तो 5 आपका ये आ गया, बस और क्या करना है, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लो मैथ का कोड होता तो बताएंगे एग्ज़ाम में, आपको बताएंगे कि ये वाला कोड भरना है, 928 बनना है, अंग्रेजी बनना है या हिंदी का बनना है 901, इस तरह से अलग अलग कोड उसके हैं। तो आप कोड को अब यहाँ पर 9 करें, तो 9 का मतलब तो ये हो गया भाई, तो सबसे नीचे लाइन आ गया, ये हो गया काला करने के लिए। आपको आना चाहिए बिल्कुल, जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम में भी बैठ जाएंगे और अपना प्रश्न करना शुरू कर देंगे। मान लिया आपसे ये भरने में देर हो रही है, तब कहाँ दिक्कत आएगी, है दिक्कत ही दिक्कत है। जब आप सीख जाएंगे तो दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी उसकी। एक ये लिखा हमने, एक को काला कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको काला कर, अर्धवार्षिक को लिखा तो अर्धवार्षिक को काला कर देंगे इस तरह से, सही है। 9 है तो 9 को काला कर देंगे इस तरह से। पंजीकरण संख्या आपको विद्यालय देगा, पंजीकरण संख्या क्या होगी ये कॉलेज आपको दे देगा। जैसे आपकी पंजीकरण संख्या मान लिया आ गई 10 42 56 789 मान लिया, तो हम लिखेंगे 89, यहाँ लिखेंगे 56 789। मैं बता देता हूँ 10 42 700, देखो 0 0 0 0 है 0, 10 42 ये हो गया 42, इस तरह से आएगा ऐसे ही। अच्छा 56 7 8 9, ये देखो आप समझ गए। तो यहाँ 0 0 काला करना है हमें, देखो देर लगेगी भरने में ही आपको, अच्छा यही देर लग सकती है, लेकिन आप घबराए नहीं, आराम से इसको हम बता रहे हैं। 1 ये हो गया, 0 आपकी परीक्षा होने वाली है, किसी की हो गई है तो ये 4 लिखा है भाई, तो 4 को हम काला करें। देखिए 2 लिखा है, आप 2 को काला करेंगे, सही है। 5 लिखा है इसके सामने, तो 5 के सामने चले जाएं तो 5 हो जाएगा काला, मतलब काले पेन का यूज़ करना है हमें। 6 तो 6 पे जाकर रुक जाएंगे, तो 6 ये हो गया आपका, ठीक है। तो 7 और 7 के सामने जाकर रुकेंगे, ये हो गया 7 आपका, सही है। इसी तरह से 8, तो 8 आपका ये हो गया, और फिर लास्ट में ये कितना लिखा है 9, तो 9 पे चले जाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया 42 56 789। इस तरह से ये वाला कोना ही आपको भरना है, बिल्कुल सेम चीज़ आगे आ जाती है। परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि मान लिया हमने वही भरी थी ऊपर से 10 और कितना 11 महीना था, ये 11 महीना और 2021, सही है भाई 2021 भर दी। विषय क्या था? विषय मान लिया विज्ञान है, विज्ञान चल रहा हमारा, विज्ञान, ओके ये हो गया आपका विज्ञान, ठीक है। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम क्या था? रोहन कुमार, तो यहाँ पर भी हम रोहन बनना है, रोहन कुमार, सही है। साफ साफ तरीके से आप भर सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर लगता है आपको, तो रोहन इंग्लिश में भी हम भर सकते हैं, रोहन कुमार, इस तरह से एक ही चीज़ में भरना बस, अच्छा रोहन कुमार। आगे आ जाता है, बिल्कुल वही चीज़ भर रहे हैं हम आगे, और कुछ नहीं भर रहे हैं, ठीक है। हमारा रोल नंबर 385 था, तो हम 5 यहाँ भर ले रहे हैं, 85 देखो ये हो गया, और 3 ये हो गया, और 0 0 बाकी भर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये सब में 0 0, और फिल वही करना है आपको जैसे अभी हमने फिल करा था, काला किया था।
पूरा गोला, ठीक है। बाहर को इस तरह से पहले बाहर करें, इस तरह से काला कर दें, बाहर की तरफ एक राउंड घुमाते हैं ऐसे, फिर करते चले जाते हैं अंदर की तरफ, ऐसे ही यहाँ पर देखो, पहले बाहर हम काला करेंगे ऐसे करके, ओके। देखो वही प्रश्न करना अलग बात है और इस गोले को पूरा OMR शीट को भरना एक अलग बात है, ओके। अब 3 लिखा है तो 3 के आगे जाऊंगा ना मैं, तो 3 की लाइन में जाकर जहाँ 3 मिल जाएगा मुझे वहीं मैं इसको काला कर दूंगा। अब 8 की लाइन को हम काला कर देंगे। देखो ये 8 मिल गया तो 8 को काला कर दे रहे हैं। मुझे आप बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के कि मेरे समझ में आ गई या नहीं आई है। कहीं किसी को दिक्कत आ रही तो फिर मैं दोबारा से और बता दूंगा आपको, ओके। लेकिन एग्ज़ाम आपका होना है इसी तरह से ही लगातार। अब आ जाते हैं विषय कोड। विषय कोड हमारा जो ऊपर भरा था हमने वही यहाँ भरेंगे 931, ओके 931। तो 9 में जाएं तो 9 में हमने ये भर दिया। देखो सबसे बाहरी लाइन को पहले कवर करते हैं हम, अंदर से कवर करेंगे इस तरह से, जैसे 3 लिख रहा है यहाँ से कवर करते चलेंगे ऐसे, तो फिर हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। पहले हम क्या करें 1, अब 1 को करना तो पहले बाहर की लाइन को करते हैं कवर, तो एकदम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं आती। 1, 3 और 9। अब हम परीक्षा क्या है, परीक्षा कौन सी थी हमारी, अर्धवार्षिक, तो हम लिख देते हैं अर्धवार्षिक या हाफ अर्ली, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा थी हमारी तो अर्धवार्षिक हमने परीक्षा लिख दिए। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक को ही हम काला करेंगे। अगर आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही तो वार्षिक वाले को काला करेंगे। कक्षा कौन सी है आपकी 9, तो 9 को हमने यहाँ भर दिया और 9 के सामने ही हम क्या करेंगे, 9 के सामने देखो बहुत ही ज़रूरी है भाई भरने, बार बार देख करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। पंजीकरण संख्या जो आपके ऊपर लिखी हुई है पंजीकरण संख्या, वही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो 0 था, 0 था, फिर 0, फिर 0, एक बार देख लो भाई आपको लगता है तो। देखो 0, ठीक है, कितनी बार 0, 1 2 3 4 5, 5 बार 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर लिखेंगे अब 10, फिर 42 लिख दिया, फिर 42 के बाद फिर 56, 789, 789। अब फिर हम 0 0 को काला करें। सबसे पहले बाहर की लाइन को खींचते हैं, बाहर की आउटलाइन को हम सही करते हैं। देखो ये आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सही है, समझ रहे हैं ना इस बात को। फिर इस आउटलाइन को हम क्लियर करते चले आ रहे हैं, आउटलाइन को ब्लैक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होनी है वो अब OMR शीट के द्वारा ही होनी है, वो भी 20 नंबर की परीक्षा। 1 को काला करेंगे तो ये 1 हो गया काला। अच्छे ढंग से आपको समझना आना चाहिए, क्योंकि आपकी सीट ही नहीं भरी जाएगी तो आपको नंबर कौन चेक करेगा, किस नंबर की, किसकी सीट, ये किसकी आपकी पहचान करा रही है ना सीट। ये आपकी सारी चीज़ें इसमें सूचनाएं मिल रही हैं कि कितना रोल नंबर है, पंजीकरण संख्या कितनी है और ये किस संस्था की, कहाँ की है, ये सब बातें इसके अंदर भरी गई हैं, ठीक है। 5 पे जाएंगे, 5 पे काला कर देंगे। देखो इस तरह से आपको काला पेन ले जाना है एग्ज़ाम में, ब्लू भी ले जाना है लेकिन आपको काला ही, क्योंकि ब्लू का आपको टिक वगैरह कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये किस में आना, 6 में आना, 6 में, तो हम 6 को काला कर देते हैं। अब 7 को काला करेंगे तो ये 7 आ गया। इस तरह से OMR शीट आपकी पूरी होती चली आ रही है। 8, अब 8 को काला करेंगे हम, सही है भाई। और 9 को काला करेंगे तो 9 आपका ये आ गया। देखो इस तरह से आपका पूरा हो गया। अब मान लिया जैसा हमने प्रश्न करा, अब प्रश्न की तरफ चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 था हमारा, तो 1 का जो आंसर था वो B था, आपने देखा ही होगा, पीछे देख लेना। तो 1 का B आंसर सही है भाई। सभी प्रश्न होते हुए काले वाल पॉइंट पेन के प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए, इसमें लिखा है, लिखा है। तो आपको ये 1 में ऑप्शन होंगे A B C D, मैं सिखाऊंगा आगे, क्वेश्चन भी दूंगा आपको। दूसरा है A B C D, तीसरा क्वेश्चन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह से 10 तक क्वेश्चनों को, 11, 12, 13 सब में ही ऑप्शन है, ठीक है, आपको भरना है। तो यहाँ भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर B आया था, तो उस पर टिक करा हुआ है, तो B पे हम काला करेंगे। मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका C आ गया, तो हम C पे काला करेंगे, ठीक है। उस अपनी उत्तर पुस्तिका में देखेंगे पहले कि हमारा 2 का आंसर कौन सा वाला सही है। तो 2 का आंसर देख के मान ला C सही है, C पे टिक करा हुआ है आपका, तो C को ही काला करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे कि तीसरे का भाई हमारा B आंसर सही है, तो हम तीसरे का B कर लेंगे आंसर सही, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कैसे कर रहे हैं। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन में हमारा विकल्प जो है वो D सही आ गया, तो D पे काला करेंगे। इस तरह से हम पूरी सीट हमारी भर करके तैयार
हो जाती है। और जैसा 5वां क्वेश्चन किया, 5वां क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आगे श्रृंखला चलाऊंगा, फटाफट इसकी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। 5 का क्वेश्चन मान लिया हमने सी आंसर सही किया तो सी को हम, सी विकल्प हमारा सही है तो सी पे टिक करा हुआ तो सी को ही हम काला कर देंगे। इस तरह से हम अच्छे ढंग से काला करना सीख गए। गोलों को किस तरह से काला करते हैं सीट अच्छे ढंग से आपने सीख ही ली है। और सबसे नीचे आपको अब अपना साइन करना है, यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ लिख देंगे रोहन कुमार। ओके, रोहन कुमार, ये आपका हस्ताक्षर हो जाता है। यहाँ पर टीचर सिग्नेचर करेंगे अपने, यहाँ कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्ष में ड्यूटी कर रहे होंगे वो कक्ष निरीक्षक ड्यूटी देते समय ही आपके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। और जो भी समस्याएं आएंगी वो बताएंगे, लेकिन आपको सीट भरना आना चाहिए, जो सीट आपने अच्छे ढंग से भरना सीख ही गए हैं। ओके, तो आइए अब हम क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं। अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन कौन कौन होंगे आपके, कौन कौन सी श्रृंखलाएँ चलेंगी क्वेश्चन की। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बताइएगा भाई मुझे कि कहीं कोई कमी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि समझ में आ गई है या नहीं आई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।